नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही लंबी, बहुत बड़ी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें 460 करोड़ साल पीछे ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे कैसे आग उगलते लावे और अंतरिक्ष की भयानक टक्करों के बीच हमारी धरती ने जन्म लिया और कैसे हम यानी इंसान इस कमाल की कहानी का हिस्सा बने। 460 करोड़ साल, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोच कर देखिए, ये इतना लंबा समय है कि इसे कल्पना में लाना भी मुश्किल है। पर यकीन मानिए, इसी विशाल, इसी लंबे समय के कैनवास पर हमारी इस दुनिया की पूरी कहानी लिखी गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक जलते हुए, उबलते हुए आग के गोले से। और यहीं से शुरू होता है धरती का पहला करिश्मा। एक ऐसा मोड़ जिसने इस आग के गोले का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, शुरुआत में हमारी धरती बस एक आग का गोला थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा की नदियां बह रही थी और हवा इतनी जहरीली थी कि उसमें एक पल भी सांस लेना नामुमकिन था। फिर लाखों सालों तक लगातार बारिश हुई, जिसने इस जलती हुई जमीन को ठंडा किया और बनाए विशाल महासागर। और जानते हैं, इन्हीं समंदरों की गहराई में वो करिश्मा हुआ। छोटे, बहुत छोटे जीवों ने धीरे धीरे ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और बस इसी ऑक्सीजन ने हवा को साफ किया और इस ग्रह को हम सबके रहने लायक बनाया। तो अब हवा साफ हो चुकी थी और इसके लाखों साल बाद इस धरती पर एंट्री होती है उन विशालकाय जीवों की, जिन्हें हम आज डायनासोर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा दौर था जिसकी शुरुआत जितनी शानदार थी, उसका अंत उतना ही हैरान करने वाला था। यकीन करना मुश्किल है, पर लगभग 23 करोड़ साल तक डायनासोर इस धरती के बेताज बादशाह थे। सोचिए, उनका सफर एक लोमड़ी जितने छोटे से जीव से शुरू हुआ था और लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद वे इतने बड़े, इतने विशालकाय बन गए कि उनका साम्राज्य पूरी धरती पर फैल गया था। और उनकी विशालता, उसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। जैसे कि टाइटेनोसॉरस, ये इतना बड़ा था कि उसके एक कदम से जमीन कांप जाती होगी। उसकी गर्दन इतनी ऊंची थी कि वो किसी 10 मंजिला इमारत की खिड़की तक पहुंच जाए। सच में वो विशालता का ही एक अलग युग था। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का अंत होता है, और डायनासोर के युग का भी हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष के अंधेरे से एक बिन बुलाया मेहमान हमारी धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, ये करीब 15 किलोमीटर चौड़ा एक उल्कापिंड था और इसकी रफ्तार थी 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर मेक्सिको के तट के पास वो एस्टेरॉयड धरती से टकराया। एक जोरदार, एक महाविनाशक धमाका हुआ, इतना पावरफुल कि हजारों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो गया। पूरी की पूरी धरती उस टक्कर से कांप उठी। इस टक्कर का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। समंदर में हजारों फीट ऊंची सुनामी की लहरें उठीं। जो डायनासोर उस धमाके से बच भी गए, वो आने वाले मुश्किल वक्त में मारे गए। क्यों? क्योंकि आसमान में महीनों तक धूल और राख का एक काला कंबल तन गया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। पूरी दुनिया अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में डूब गई। और इसी के साथ अंत हुआ उन जीवों का जिन्होंने लाखों साल तक इस धरती पर हुकूमत की थी। लेकिन जैसा कि होता है, एक कहानी का अंत एक नई कहानी की शुरुआत होता है। डायनासोर चले गए और कुदरत का ये विशाल मंच अब खाली था, और अब एक नया दौर शुरू होने वाला था। ये था स्तनधारियों का युग। और जानते हैं, ठीक यहीं से हमारे अपने पूर्वजों की कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि डायनासोरों के जाने के बाद वो जो छोटे छोटे चूहे जैसे जीव थे ना, जो हमेशा डर कर छिप कर रहते थे, वो अब धीरे धीरे बाहर आने लगे। लाखों साल गुजरे और इन्हीं जीवों से विकसित हुए प्राइमेट्स, मतलब हमारे शुरुआती पूर्वज। और फिर कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और आज से लगभग 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस, जिसका मतलब है बुद्धिमान मानव, यानी कि हम। वैसे एक मजेदार बात यह है कि उस समय धरती पर हम अकेले नहीं थे। हमारे जैसी ही और भी कई इंसानी प्रजातियां थीं। तो फिर हम में ऐसा क्या खास था? हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग था। एक ऐसा दिमाग जो बाकियों के मुकाबले बड़ा था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। हम सिर्फ देख नहीं सकते थे, हम कल्पना कर सकते थे, हम सोच सकते थे, और सबसे जरूरी,
हम आने वाले कल की योजना बना सकते थे। और अपनी इसी दिमागी ताकत के दम पर हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले। ये एक महान यात्रा थी, शायद भोजन की तलाश में या शायद सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण। वो पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर एशिया, यूरोप और तो और उन्होंने समुद्र पार करके ऑस्ट्रेलिया और आखिर में अमेरिका तक को भी फतह कर लिया। सोचिए, एक छोटा सा जीव जो कभी अफ्रीका के जंगलों में छिपकर रहता था, अब पूरी दुनिया का शहंशाह बन चुका था। लेकिन ये सफर सिर्फ जमीन पर नहीं चल रहा था। असली और सबसे बड़ी क्रांति तो इंसान के दिमाग के अंदर हो रही थी। एक ऐसा वैचारिक धमाका जिसने हमें जानवरों की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। वैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं, मतलब सोचने की शक्ति की क्रांति। अब हुआ ये कि इंसान सिर्फ वही नहीं देख रहा था जो उसकी आंखों के सामने है, नहीं, अब वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता था जो असल में मौजूद ही नहीं है। और यहीं से जन्म हुआ भाषा का, कल्पना का और कहानियों का। और यही हमारी असली सुपर पावर बनी। देखिए, दूसरे जानवर 50-60 से बड़े समूह नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उन पर भरोसा करते हैं जिन्हें वो पर्सनली जानते हैं। पर इंसानों ने कहानियों पर भरोसा करना सीख लिया। एक भगवान की कहानी, एक देश की कहानी, और इसी एक साझा भरोसे ने हजारों लाखों अनजान लोगों को एक साथ काम करने के लिए जोड़ दिया। ये कमाल की बात थी। तो अब इंसान सोच सकता था और बड़ी संख्या में मिलकर काम भी कर सकता था। तो जाहिर है अगला कदम था दुनिया को सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलना। और बस यहीं से पड़ती है सभ्यता की नींव। करीब 11,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो धरती का मौसम एकदम स्थिर, प्रिडिक्टेबल हो गया। अब इंसानों को खाने के लिए शिकार के पीछे भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक जगह रुककर बीज बो सकते थे, फसलें उगा सकते थे, जानवर पाल सकते थे। और इसी को हम कहते हैं कृषि क्रांति। इसी ने इंसान को एक शिकारी से किसान बना दिया। और जब लोग एक जगह बसने लगे तो इसी स्थिरता से जन्म हुआ दुनिया की पहली महान सभ्यताओं का। ये ज्यादातर नदियों के किनारे बसी, जैसे कि मेसोपोटामिया, जिसने हमें लिखने का हुनर और कानून बनाने का तरीका सिखाया। और हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, जहां हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शानदार शहर बसे थे। उनकी इंजीनियरिंग तो आज भी हैरान कर देती है। एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें और जमीन के नीचे कमाल का ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प पहेली है। जानते हैं क्या? इतने बड़े, इतने व्यवस्थित शहरों में न तो किसी राजा का कोई भव्य महल मिला है और न ही कोई बड़े हथियार। ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत ही शांत, शांतिप्रिय दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो शायद बिना किसी राजा या युद्ध के चलती थी। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये था 460 करोड़ साल का सफर, एक जलते हुए लावे के गोले से शुरू होकर इन महान सभ्यताओं तक। अब इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने वाला एक और जीव नहीं था, नहीं, अब वो उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां वो न सिर्फ अपना बल्कि इस पूरी पृथ्वी का भाग्य लिखने वाला था। और ये सोचना कि इस बेहिसाब शक्ति के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, ये सवाल आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।